बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओपन करते हैं VS कोड। सेव करते हैं और उसको रन कर देते हैं। गो लाइव। अच्छा ये बताएं, ऐसा कोई बच्चा है जो कल क्लास में नहीं आया था? अच्छा 100 साइज पर, जबरदस्त भाई, बेहतरीन, बहुत आला बनाया है। ये पिक्चर ऐड की हुई है, क्या ऐड किया है? क्या बात है, देख लो मैं कैसे किया है, स्टाइल डाल दिया ना। मसला ये नॉट एक्सेप्टेड, पिक्चर से करना है ब्लैक कलर के, अब फिट कराना, यही तो मसला है जी। पिक्चर से जबरदस्त, बेहतरीन। शेयर करें एयर फोर शेयर पे, फाइल भेजी आपने जी, आपसे भी बन गया। पिक्चर ऑनलाइन लगाइए, फिर क्यों नहीं चल रही? इंडेक्स की फाइल ये भेजी आपने? हाँ, ये स्क्वायर बॉक्स डाले, पिक्चर्स डाली है ना, बेहतरीन हो गया, गुड है भाई। आपने भी कर दिया अपलोड, अभी देखते हैं भाई, यहाँ आते हैं। चलें भाई, ये आके कॉपी करते हैं। आपका तो चलेगा नहीं, आपने तो मेरा ख्याल है वो पिक्चर वहां से ऐड की हुई है, सोर्स लगाई हुई है आपने, वो तो मेरे पास है ही नहीं, पिक्चर नहीं आएगी ना मेरे पास। हाँ चले कोई नहीं, बहरहाल चल रही है ना, ब्लैक हो रही है, ठीक है। ये तो आपका टास्क है, आपने बनाना है, मैं भी बना के दिखा दूंगा, इतना मसला नहीं है आपको, वन टाइम प्रैक्टिस के लिए। बहरहाल यहाँ आते हैं, एक काम मैं कर दूं फटाफट से और आपको बता भी दूं, अभी आपकी मेरे ख्याल है 2 क्लासेस बेसिक मिस हुई हैं। मैं वीडियो पे इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा आपकी, चाहूँ तो इनको बोल के ज़बरदस्ती अपलोड भी कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा। शुरू में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप खुद थोड़ी सी लर्निंग वाली आदत डालें, खुद निकालें, ढूंढें, सर्च करें तो कर लें, फिर तो जाहिर सी बात है आगे टॉपिक टफ होना शुरू होगा, सारी वीडियोज़ देनी पड़ेगी जी। LCD में अब मैं आके ऑन करूँ, काम धंधा छोड़ दूँ सारा, उठो यहाँ से, रिमोट लो, जाके ऑन करो, वहाँ बोलो अगर कोई मसला है तो। भाई टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करवाएं, बालाज सर होते हैं यहाँ पे, और इतनी देर से यहाँ बैठे हुए थे, अभी याद आया, क्लास से पहले भी आपको देखना चाहिए था। बहरहाल यहाँ आते हैं, एक काम करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं जी। ये वाला यार दोनों एक जैसे हैं, दोनों ले जाओ, दोनों ले जाओ, चेक करें क्या है भाई। ये कहाँ से आ गया, प्यूटन कहाँ से आ गया, चलो ये नहीं, हम यहाँ एक और फाइल ओपन करने वाले थे, BMJ डिजिटल एजुकेशन वाला। आपकी प्लेलिस्ट को हम ज़ाया नहीं जाने देते। हम आते हैं यूट्यूब पर, यहाँ आने के बाद हम आते हैं BMJ डिजिटल एजुकेशन पर, ठीक है। यहाँ आने के बाद हम यहाँ आते हैं जी, बस बैठ जाए ऐसे, स्क्रीन शेयर कर दूंगा ना मैं, टेंशन क्यों देता है। ये कौन बच्चे बैठे में कॉपी पेस्ट करने वाले, एयरफोर्स शेयर खोल के। बहरहाल यहाँ फोकस करें, अब तो आ रही है स्क्रीन पे, स्क्रीन आ रही है ना, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, नहीं हो रही स्क्रीन भी शेयर, तुम्हारा नसीब ही खराब है, तुम्हारे पास नहीं हो रही, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, डेटा। अच्छा वैसे ये एयरफोर्स शेयर या ये जो लैंड स्कूल सेलेक्ट होता है, ये एक जैसे नेटवर्क पे हो सकता है यहाँ, वैसे आपके यहाँ 2 नेटवर्क चल रहे हैं, आपके यहाँ इंटरनेट के ना 2 कनेक्शन चल रहे हैं, पता नहीं अब कुछ रॉस के कुछ सिस्टम पे अलग है और कुछ पे अलग है। ये इथरनेट केबल है ना, सिस्टम से लगी हुई है, हो सकता है मेरे पास जो, जिनके पास मेरा वाला सिस्टम कनेक्ट है उनके पास स्क्रीन शो हो रही होगी। बहरहाल यहाँ आते हैं और प्लेलिस्ट पर आते हैं, हम कोई वेब की उस पर जाते हैं, बिल्कुल W7 M2 W8 M1, इधर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोर्स, बेसिक टैग्स, टेबल, इमेज, वीडियो, ऑडियो, एंकर टैग, ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आई फ्रेम्स, टेबल तो आज मैं पढ़ा दूंगा, ये केवल 1 घंटे और 33 मिनट की क्लास है, कोई इसमें क्या पढ़ा है? आपने लिखा जैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, इसके अंदर ये जो क्लास कोड दिखाया, कोई इस क्लास से ज्वाइन नहीं कर रहा, यहाँ जितने बच्चे हैं सब क्लासरूम में ज्वाइन है, कोई ऐसा बच्चा है जो ज्वाइन नहीं है हाथ उठा ले फटाफट से।
ये वीडियो ना आपके उसमें ऐड करवा देता हूँ। कैसे होगी यार, यूट्यूब से कोई भी वैसे वीडियो आपको डाउनलोड करनी है, आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, डबल क्लिक करेंगे यूआरएल पे, ये y से पहले 2 बार SS लिख के एंटर कर देंगे। ये डाउनलोड करना भी किसने बताया, यूट्यूब नहीं बताया, ठीक है। यूट्यूब पे ही जाके लिखा था हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, उसने यहाँ पे वीडियो दे दी। अब ये वीडियो डाउनलोड करके आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। अब ये इसमें वहां तक काम होगा जहां तक मैंने आपको करवा दिया, हालांकि टेबल करवा दिया, टेबल वाला पार्टी है, लेकिन टेबल वाला मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड में ऐड करवा दूंगा। बहरहाल आते हैं यहाँ, एक दो बेसिक सी चीजें पहले मैं आपको टेबल टैग से बताना शुरू कर देता हूँ। इमेज टैग तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, बहुत आसान होता है। IMG लिखा, आपने एंटर किया, ठीक है, ये इमेज आ गई। इमेज के एट्रीब्यूट कितने, 1, ये 2, तीसरा एट्रीब्यूट है विड्थ, ठीक है, तीसरा चौथा एट्रीब्यूट है हाइट, इसके बाद एक है बॉर्डर, ठीक है। अगर आप देना चाहो तो बस ये एट्रीब्यूट है इमेज के कुछ बेसिक, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ हो। आप W3 स्कूल पे जाओ, वहां देख लो कि अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सोर्स में क्या आएगा, इमेज का उस लिंक आएगा वो वाला जहां पर इमेज एक्चुअल में फॉल कर रही है। मतलब ये कि मैंने आपको कहा था पिक्सेल्स की वेबसाइट पर जाओ, पिक्सेल्स की फ्री स्टॉक की वेबसाइट पर आ जाओ और यहां से आप ये एक इमेज, ये इसको कर लो कॉपी इमेज, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद 1 to 7 ये, और गो लाइव तो वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। इमेज का लिंक पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी इमेज एड्रेस, ये ठीक है, ये मैंने भेज दिया, यहाँ आपको इमेज शो हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ये इमेज इतनी बड़ी हो रही है, कैसे करेंगे इसको सेट, बहुत ज्यादा आसान है। आप क्या करेंगे, अल्टरनेट में क्या आएगा, अल्टरनेट में बर्ड लिख देता हूँ, ये किस लिए होगा, हाँ बिलफर्ज, इसका ये खराब कर देते हैं। आओ यूआरएल खराब, अच्छा ये क्या, इसके यूआरएल में देखो चेंजिंग की है, एक मिनट, अच्छा चेंज भी हुआ है, वो भी चेंज हुआ है, बर्ड चेंज हो गया था, लाइट सा कुछ हुआ है। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये यूआरएल बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे मैच कर सकता है, अब तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बहरहाल ये हो गया एक यहाँ पर यूआरएल, तो ये बर्ड लिखा हुआ आ गया, ये अल्टरनेट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज थी विड्थ, विड्थ आप जो मर्जी है तो आप कर दो, यहाँ पे विड्थ सिर्फ 100, तो हाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। आप कर दो यहाँ पे विड्थ में 150, 350 जितने भी लिख दो, मैंने 100 कर दिया, और हाइट भी कर देता हूँ 100। सेव करते हैं इसको, और ये बर्ड की हाइट और विड्थ इतनी हो गई। तभी मैं बोलूँ इतना ज़्यादा क्यों कैपिटल दिखाई दे रहा है, ये रहा एक्चुअल साइज, ये रहा, ठीक है। विड्थ आप बढ़ा दो, 300 कर दो। अब मैंने आपको बताया दोनों में से एक चीज़ आप दे दो, दूसरी ऑटो छोड़ दो, दूसरी खुद ब खुद चल जाएगी, ठीक है। इससे इमेज का आस्पेक्ट रेशो खराब नहीं होगा, मतलब इमेज स्ट्रेच या कंप्रेस्ड हुई हुई नजर नहीं आएगी। कौन कौन समझ गया, समझना ही चाहिए, दूसरे दिन में दूसरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट भी समझ आ गया, वेट भी, बॉर्डर, बॉर्डर कुछ भी नहीं है भाई, जितना बॉर्डर देना है दे दो। एक बकवास सा बॉर्डर आपको दिखाई देगा जो आपने कभी यूज नहीं करना, बस इसका एट्रीब्यूट है, लिख दो। एक और एट्रीब्यूट है अलाइन इज इक्वल्स टू, इसको कर दिया लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट पर है ये। अब ये चला या नहीं चला नहीं पता जब तक राइट करके नहीं देख लेते, वरना तो हर वही चल रहा होगा, ठीक है। अब ये सेंटर नहीं चलता यहाँ पे, और इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। कौन बच्चे सर्च करके आए हैं, मेरा बच्चा बता दो। जी भाई, सेंटर क्यों नहीं होती, नहीं सर्च किया, जाओ। क्या है, अभी एक काम करते हैं, आओ। अब ये बात छेड़ दी है तो इस बात को मुकम्मल करना पड़ेगा। H1 lorem 3 टेक्स्ट है H1। H1 क्या है, जल्दी बताओ, H1 क्या है बेटा, हेडिंग है, ठीक है। कौन सी हेडिंग है, मतलब कौन से एलिमेंट्स में आता है, वॉइड में या सेल्फ क्लोजिंग में। वॉइड में किस टाइप में आता है, इनलाइन में या ब्लॉक में, ब्लॉक में। ये लिख दिया, पूरी लाइन कवर की है, इसको अलाइन करता हूं, हो गया। अब यहाँ पे और आई लिख देता हूं, हेलो। आई कौन सा टैग है, इनलाइन है, आपको पता है। इसके साथ इनलाइन एक और टैग लिखूंगा तो इसके साथ आ जाएगा, ये इसकी पहचान है। अब आओ इसको कर देते हैं
सेंटर। क्या हुआ? इसलिए क्या नहीं हो रहा? सेंटर नहीं हो रहा। ऐसे टैग्स जिन पर होते हैं, जिन पर ये चीज अप्लाई नहीं होती, वो इनलाइन है। अब इनलाइन और ब्लॉक को हम आगे जाके सीएसएस में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो इनलाइन एलिमेंट वजह ये देखो, होता ही पार्ट इतना सा है, इतना सा पार्ट सिलेक्ट करता है वो। इनलाइन एलिमेंट सिर्फ इतनी सी जगह घेरे हुए होते हैं। तो अब ब्लॉक एलिमेंट ने पूरी जगह घेरी हुई होती है, तो उसको जब सेंटर बोलोगे तो पूरा सेंटर आ जाएगा। लेकिन इनलाइन इतना सा ही पार्ट होता है, उसको सेंटर बोलोगे नहीं उठ के आएगा, वो अपने अराउंड ही अलाइनमेंट जो होती है ना, वो अपनी जितनी उसने जगह ली हुई उसके अराउंड सेंटर या लेफ्ट राइट हो रहा होता है। समझ आ रही है बात? बहरहाल अगर नहीं भी समझ आ रही तो उसको मारो गोली फिलहाल। जब हम इसको आगे उसके साथ पढ़ेंगे सीएसएस के साथ, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। कलर्स दिखाई दे रहे होंगे ना, तो फिर क्लियर समझ आएगा। अभी मैंने कहा इमेजिनरी चीजें ये। बहरहाल ये थे इमेज के टैग्स, जिसको हम समझ लिया। इसके बाद हमने एक और चीज समझनी थी, जिसको बोलते हैं टेबल। आज इस वीडियो में पहला पार्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो टेबल वाला पार्ट है। फटाफट से इस टेबल पार्ट को ऐड करता हूं, बहुत आसानी से बन जाएगा। आपने ऑन करना है टेबल। टेबल ऑन किया। टेबल में हमेशा कितनी चीजें होती हैं? क्या क्या होती हैं बच्चा? रो और कॉलम। तो इसकी रॉस क्या है? टीआर। टीआर। अब टीआर अगर आपने यहां लिखा टीआर और आपने यहां लिखा हाय और यहां लिख दिया हाय, तो दोनों हाय ऐसे आ रहे। अब वजह यह है कि भाई ये आपने टीआर बना दिया, लेकिन टीआर तो डिफाइन हो गया, लेकिन क्या डिफाइन नहीं हुआ? रॉस डिफाइन कर दी, लेकिन क्या चीज मेजर थी जो डिफाइन नहीं की है? जल्दी। कॉलम। तो इसमें कॉलम कहां पर आते हैं और क्या होते हैं? टीडी या टीएच। फर्स्ट रॉ में जो होते हैं वो टीएच करना पड़ता है आपको, जिसमें आप हेडिंग बोल देते हैं। आपने बिलफर्ज बोल दिया सीरियल, ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर आपने बोल दिया टीएच, यहाँ पर आ जाएगा बिलफर्ज नेम, ठीक है। एक और आपने टीएच खोला, यहाँ पर आपने बोल दिया, यहाँ पर आएगा डेटा, ठीक है। या फिर बिलफर्ज मार्क्स, यहाँ उसके मार्क्स आ गए, ठीक है, ये बन गया। अब ये तीन क्या है? इस तरीके से डेटा शो हो रहे हैं। समझ गए यहाँ तक बात? अब करना क्या है इस टेबल का? बहुत आसान है। आप इसको कॉपी करो, एग्जैक्टली सेम नीचे पेस्ट कर दो। देखो एग्जैक्टली सेम चीज इसी के अराउंड आगे। यहाँ आप दे दो जो भी नंबर आपने देना है, 0 1। यहाँ पर आप दे दो नाम बिलफर्ज स्टूडेंट का अली शारेम कर देते हैं। यहाँ से मार्क्स दे देते हैं 20 नंबर M2, ठीक है भाई। ये दे दिए हमने मार्क्स। अब थर्ड चाहिए इसी तरह, लेकिन बॉर्डर नहीं शो हो रहा। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर, यहाँ आप लिख के 1 या 2 जो भी पास करोगे उतना बॉर्डर बनकर आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? यहाँ आने के बाद आप आओ इसमें और इसको यहीं से सेंटर कर देता हूँ यार मैं। आसान काम ये, कट करते हैं इसको और ये बिल्कुल एंड पे फेंक देते हैं ये। अब टेबल में और डेटा चाहिए, आप ये वाली रॉस एक दफा और कन्वर्ट करो और यहाँ ले आओ। नेक्स्ट रॉस आ गई। नेक्स्ट में यहाँ पर दूसरे सेकंड आप किसी और का नाम दे सकते हो। यहाँ मैंने दे दिया बिलफर्ज ओवैस, ठीक है, और मार्क्स दे दिए 30। इस तरीके से शो हो गया। यहाँ तक बात समझ गए? ये सिंपल, बहुत आसान सा आपके सामने बेसिक टेबल आ गया। ये रहा। अब इस टेबल में एक और काम हो सकता है। देखो बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, आप पैडिंग बढ़ा दो। आप बोलो सेल पैडिंग। पैडिंग सेल का साइज, एक सेल बहुत छोटा है, सेल पैडिंग इज इक्वल टू यहाँ दे दो 10। आप इसको जितना वो लिखना चाहते हो उतना बढ़ा दे दो। समझ गए बात? ठीक है, आप कर दो 30। आपको अगर टेक्स्ट छोटा लग रहा है अभी भी, आप और काम करो, कट करो यहां से, पेस्ट कर दो, ये लो आ गया। H1 में आ गई वो हेडिंग, ठीक है। इसमें आप H1 भी ऐड कर सकते हो। इसमें ये मसला थोड़ी कि आपने कहा यार ऐसा हो गया तो मैं H1 नहीं ऐड कर सकता, आप H1 भी ऐड करो। समझ गए यहां तक बात? कोई भी आप इसमें टैग वैग लिख सकते हो, कोई भी। इटैलिक करना है आपने भाई, इटैलिक करना है तो आई भी यूज कर लो भाई। आई का टैग ले आओ, आई फॉर आइसक्रीम। क्या होता है आई फॉर? आइस फॉर इटैलिक, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है बेटा। जी भाई समझ गए यहां तक? हाँ भाई, वो पीछे वाले लंबे बालों वाले पफ वाले साथ वाला हो गया? समझ आ गया बात? गुड। इसको क्या हुआ? चलो भाई अब यहां तक तो बात समझ आ गई, बड़ा क्लियर हो गया ये चीज। यहाँ से 0 1 और ये
स्टूडेंट नंबर 2, ये था सेल पैडिंग। एक और चीज होती है, यहाँ आओ, यहाँ लिख दो सेल स्पेसिंग, ऐसे ही होता है। यहाँ लगा दो आप 10 सेल्स के अंदर आपको स्पेसिंग दिखना शुरू हो गई। समझ गए यहाँ तक बात? जितनी स्पेसिंग चाहिए उतना ज्यादा लिख दो यहाँ पे, उसके हिसाब से हो जाएगा। आप लिख दो 20 की स्पेसिंग, 200 नहीं लिख देना 20। 200 लिख के देखें वैसे कहाँ जाता है, क्या बात है, ठीक है। और उसके साथ पैडिंग भी बढ़ा दो, पैडिंग भी कर दो 100, ले भाई, ठीक है। ऐसे ही बताने के लिए था, 20 और 30 कर दो बस। एक्चुअल में ये आपके पास आ गया एक्चुअल साइज। समझ गए यहाँ तक बात? बहुत आसान हो गया, सेल पैडिंग भी लग गया और सेल स्पेसिंग भी, ये हो गया सिंपल। अब बिल फर्ज एक और चीज है, ये एक रॉ, ये दूसरी रॉ, 2 रॉज और ये थर्ड रॉ। एक और रॉ चाहिए, वो क्या करेगी, इसको कॉपी करो। वो रॉ इन सब के ऊपर सिर्फ अकेले में लिखा हुआ हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरी रॉ में आप यहाँ करो tr, एक रॉ लो और इसके अंदर th डाल दो एक ही, और उसके अंदर आप लिख दो स्टूडेंट्स, और मैं h1 में ही लिखना चाहता हूँ, h1 स्टूडेंट्स डेटा आ गया। अब देखो मसला ये है कि ये तो हो गया, लेकिन इसने अकेले की जगह ली हुई है, जगह कम ली हुई है। अब क्या करें, आप बहुत आसान काम है, आप यहाँ आओ और यहाँ th पे, इस th पे आने के बाद इसको बोल दो रॉ, सॉरी कॉल स्पेन 3 कर दो, ये 3 की जगह ले लेगा। समझ गए यहाँ तक बात? पक्का? ये आपने सिंपली यहाँ पर बना लिया, इस हिसाब से आसानी से बन गया कॉल स्पेन। बिल फर्ज एक और डेटा है, कोई और डेटा है जो आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, कोई भी एक सेल उठा लो, कोई एक tr डाल दो, th डाल दो, एक रॉ ही बना दो पूरी, ठीक है वो, या फिर यहाँ एक सेल बना दो एक्स्ट्रा, जिसको आप चाहते हो वो 2 या 3 जगहों की जगह ले ले, उसके हिसाब से। आओ यहाँ पर पहले वाले पे, ये रहा, यहाँ से th डालते हैं, टेबल हेडिंग, और इसमें हम क्या देते हैं, समझ नहीं आ रहा तो बोल देते हैं KFC, नहीं बोल देते हैं कुछ भी, तो कुछ भी आने वाला है यहाँ पे। अब ये कुछ भी मैं चाहता हूँ ऐसे पूरी जगह घेर ले, कितनी जगह घेर ले? पहला तो मसला ये, भाई तुम क्यों छोटे हो गए? इसमें बोलेगा भाई हमें आपने कहा था 3 की जगह लेना, बड़े शरीफ हो यार तुम, ये लो 4 कॉलम्स की जगह लो, हो गया। अब आप कुछ भी क्या कर रहे हैं, बोला मैं तो बस 2 की जगह ली हुई है। भाई आप भी रॉ स्पैन बढ़ाएं, आप यहाँ से कब्जा करें, कितने 2 3 32 नहीं 3। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ये आपके पास आ गया एक डेटा। अब ये तो मैंने ये दिया है, अब ये वाला अगर कॉलम छेड़ना हो तो ये कैसे छेड़ेगा, ये आपने W3 स्कूल पे देखा हुआ होगा लाजमी। टास्क है, असाइनमेंट जमा करा दो, उसके बाद ये वाली चीज भी हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने मेनली डेटा यही है। अब टेबल के अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन होती है छोटी छोटी बहुत सारी, वो कैसे होती है? होती यही चीजें हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अलग होती है। मतलब ये जो डबल डबल बॉक्सेस के कॉलम आ रहे हैं, ये कैसे हटेंगे, सिंगल कैसे होगा, स्टाइलिंग कैसे होगा। एक और टेबल के अंदर होता है, यहाँ कर दो BG COLOR कलर बराबर है RED रेड, ठीक है। इस तरीके से जो कलर आप लिखोगे येलो दूर से फोकस मारेगा, तो ये वाला कलर भी यहाँ पर क्या हो गया, नजर आ गया, ठीक है। और इसका क्या होता है, एक और होता है बॉर्डर, इसको भी एक बॉर्डर मिलता है बड़ा बेहतरीन सा। आपको पता है कैसा बेहतरीन सा? इसका बॉर्डर क्यों नहीं चला? अच्छा बॉर्डर ऊपर दिया है, डबल रिपीट कर दिया मैंने, यहाँ आके लिख दो 20, ठीक है। तो ये आपके पास एक येलो का रंग बिरंगी सा ये वाली चीज आ गई। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड। ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम कहते हैं टेबल का टॉपिक, और ये अच्छे डिटेल में पढ़ना हो आपको, यहाँ W3 स्कूल्स पर आओगे, यहाँ मिल जाएगा टेबल इन HTML, ठीक है। ये बस ये लिख दो W3 स्कूल, आगे खुद आ जाएगा। इसने सारा यहाँ टेबल पढ़ाया होगा, कैसे कैसे टेबल होते हैं, टेबल बॉर्डर क्या होता है, टेबल की साइज क्या होता है, हाइट और विड्थ भी होती है, ये देख रहे हो, विड्थ। वैसे हाइट और विड्थ है, विड्थ भी आपको इसकी पढ़ा दूं, जबरदस्त होती है। विड्थ में आप कर दो यहाँ विड्थ 100। अच्छा मैंने कोई हाइट या विड्थ फिक्स की हुई है? पहले तो ये देखेंगे मैंने ये लिखा कहां पर है, विड्थ परसेंटेज 100%। अच्छा स्टाइल में दिया हुआ है
विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं, स्टाइल है, विड्थ का एट्रीब्यूट नहीं है, स्टाइलिंग में दिया हुआ है। और टेबल हेडर, पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल स्पैन, कलर ग्रुप्स, ठीक है, इन सब में स्टाइल यूज होगा। स्टाइल का टैग जो कि हम CSS अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर वहीं पढ़ेंगे, अभी स्टाइल पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये आते हैं, ये आपके पास था एक टेबल वाला कंटेंट, कोई मसला। इस टेबल के कंटेंट के साथ हमारे पास एक छोटी सी चीज रह गई, फटाफट से उसको साथ कवर करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि हमें आगे जाना ना पड़े। इतनी लंबी चीज और इस पे रिकॉर्ड नहीं होगी इस वीडियो में, ये पॉज करनी है, अभी अपलोड कर दूंगा साथ ही। तो इसके साथ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट। देखो, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कंटेंट में एक जगह चाहता हूं, तो उसके लिए लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। लिस्ट क्या होती है, मतलब एक कंटेंट के बाद दूसरी कंटेंट, कोई सीरीज में चीज आ रही है। किसी भी चीज को सीरीज में लिखने के लिए आपके पास दो किस्म के, आप समझ लें, ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेप बाय स्टेप करने हैं। मैं सोकर उठा, फिर नाश्ता किया, मैंने नाश्ता किया, फिर सोकर उठा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पहले होनी चाहिए, देन आप सेकंड अटेम्प्ट पर जाओगे, पहले ये काम होगा तो उसमें ऑर्डर लिस्ट चलती है। और जिसमें सेम चीज ना हो, कोई भी रैंडम, जरूरी नहीं आप कोई भी चीज पहले कर सकते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है, OL लिखो आप, इसके कुछ एलिमेंट है OL, ऑर्डर लिस्ट को जाहिर करते हैं। पता चल गया यहां से ऑर्डर लिस्ट का बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो ऑर्डर लिस्ट का हिस्सा है। और लिस्ट के आइटम्स के लिए LI लिखेंगे आप, LI लिखकर इंटर करें, ये आ गया। कितने आइटम चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 4 LI आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 आइटम लिखने, 5 लिखने तो 5 लिखते हैं, यहाँ आ गया, आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ आए और इनके अंदर आइटम्स लिखते हैं जो चाहिए। मैं लिख देता हूँ आइटम्स, ठीक है, ये आ गया लिस्ट के आइटम्स, ठीक है, ये आ गया। और अच्छा, सेंटर से सबसे पहले इसको हटा दूं, सेंटर के टैग में नहीं रखते हम इसको। तो ये मेरे पास आ गया एक लिस्ट आइटम। ये देखो, आइटम 1 2 3 4 5 खुद आ रहे हैं, नंबर मैंने ऐड नहीं किया। मैं यहाँ के LI ऐड करता हूँ, LI अगर मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ लिखूंगा आइटम्स, तो नेक्स्ट 6 खुद आ जाएगा नंबर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, OL। अगर मैं इसको कर दूं, यहां से सिर्फ O को मिटा के UL कर दूं तो डॉट्स आ जाएंगे, समझ गए बात, OL हो गया। अच्छा, इसमें भी टाइप चेंज करने के लिए इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। यहां आप बता दो 1 तो ये नंबर लेके चलेगा, यहां आप बता दो छोटा I तो ये वाले नंबर चलेगा, यहां आप कर दो कैपिटल I तो ये वाले नंबर चलेगा, यहां आप कर दो स्मॉल a तो ये चलाएगा, यहां कैपिटल A कर दो तो कैपिटल A बताएगा। समझ गए यहां तक बात, कोई मसला? व्हाइट टोपी वाले बच्चे, कोई मसला? नो मसला, गुड। चलो भाई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। क्या नाम था तुम्हारा, मुजम्मिल? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल बासित। अच्छा, तुम कल आए थे? सही। अच्छा, DP किसी बच्चे ने लगाई थी, वो याद आ गया, उसका चेहरा याद आ रहा है। वो कौन सा बच्चा था जिसने DP नहीं लगाई थी कल? बच्चा था कोई? चलो बाद में देखते हैं उसको। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये टाइप है। अच्छा, अब ये तो टाइप हटा दो, अब ये तो इसके अंदर आ गई जेन्युइन। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सी टाइप होती है? OL पे बाय डिफॉल्ट कौन सी टाइप होती है? नंबरिंग वाली, कैपिटल 1 2 3 वाली। अच्छा, UL भी है। UL क्या है? इसके अंदर भी टाइप है। इसके अंदर एक है डिस्क, डिस्क ब्रेकें लगती हैं। एक होता है CIRCLE, सर्कल, तो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक होता है SQUARE, शायद स्क्वायर, पता नहीं, बस ये रहा। और इसके अलावा भी कुछ होता है, ट्राइंगल, फिलाइंगल, देख लेना, वहां पे लिस्ट में नाम दे देगा सारे एट्रीब्यूट। लेकिन मेजर चीज है, ये 3 इसके अंदर मेजर यूज होते हैं। थर्ड होता है कोई इमेज लगती है, वो कैसे लगती है? CSS से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो CSS स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक आएगा हमारे पास। ये आपके पास लिस्ट वाला आइटम आपको समझ आ गया? कोई मसला था कुछ? अच्छा, ये लिस्ट कहाँ यूज होती है भाई? लिस्ट, ये भी एक लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, सारे आइटम्स लिस्ट में डाले हुए। ये एक LI बनी होगी, इसके डॉट डॉट का है, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप में शायद इसके अंदर आता है लिस्ट स्टाइल में, चेक कर लूं मैं, STYLE स्टाइल, ये तो लिस्ट स्टाइल नहीं आता यहाँ पे, इससे नन नहीं होता। टाइप में अगर नन कर दें, चेक कर लेते,
मेरा ख्याल है डायरेक्ट, हाँ उठा लिया, ठीक है। ये देख लो सारे एलिमेंट एक साथ आ गए लेकिन डॉट गायब हो गए, समझ गए बात। ये मैंने कर दिया इसको नन। अब कोई भी हो यूएल हो या ओएल हो, लिस्ट में आइटम दिखाएगा, ये सारे आइटम्स आपस में जुड़े हुए। अब इसका फायदा क्या है, आगे जाके देखोगे इन सब पे कोई चीज एक साथ अप्लाई करनी हो तो यूएल के अंदर है, वरना अगर आप बोलो सर ये यूएल का क्या क्या जरूरत है, आप ऐसे लिख दें एलआई, ठीक है, तब भी आ सकता है, लेकिन यूएल से ये सब कंट्रोल्ड है, सब के सब, ठीक है। आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम आगे स्टाइल के अंदर जब इसको यूज करेंगे तो एक तो हमने ये देख लिया हमारे पास HTML के अंदर टेबल भी होता है। पहले हमने टेक्स्ट लाना देखा, टेक्स्ट के साथ हमने देख लिया क्या क्या कर सकते हैं, HTML क्या क्या टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे देखा इमेज कैसे लाई जाती है, बेसिक इमेज के अंदर कैसे। अब इमेज की हाइट विड्थ, हम तो इमेज को बेसिक से देखेंगे भाई, इमेज के अंदर क्या क्या पिक्सल कितना होता है, कितने साइज की रखनी है, कब क्या है, हर चीज देखेंगे A to Z। दूसरे नंबर पे फिर हमने एक ये देखा कि टेबल ऐड होता है। अब टेबल भी कहाँ यूज होगा भाई, वेबसाइट्स में कहाँ आपने देखा है, किस जगह पे टेबल लगेगा, बहुत सारी जगहों पर है, मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट यूएल कहाँ पर होता है भाई, नैव बार आपका यूएल से ही बना होता है, फुटर आपका यूएल से ही बना होता है, अनऑर्डर लिस्ट यानी कि लिस्ट से ही बना होता है, लिस्ट के अंदर ही आइटम्स होते हैं। वो आपको देखते हैं ना होम अबाउट, ये भी लिस्ट होती है। अब बोलोगे सर लिस्ट तो यूं थी, ये यूं कैसे हुआ, यूं को यूं कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है लिस्ट आइटम्स के लिए। मैं यहाँ अगर आपकी बुक पर आ जाऊँ, बुक तो खैर यहाँ नहीं उधर रखी हुई है, क्लासरूम के अंदर है, वो देख लेते हैं अभी। समझ गए यहाँ तक बात। और ये टॉपिक मेरा ख्याल है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं, सेव करते हैं वीडियो को।